That's one of the reasons I started with the topic of meditation, to rise above it and hopefully deal with the common good and the capacity to do that. I hope your musts get accomplished. Turning to India, one of the things I think that you've done, well, you've done many remarkable things, but one of them is to represent all of the people in India, or the vast majority. You're not representing the poor or the rich. You are not representing one faction in relationship to another. You've drawn the country together. You've made tremendous accomplishments. You've brought something like 500 million toilets, and you've brought water, and you will bring water to all of those people, and you are changing their well-being in a united way. So you don't seem to encounter the same political challenges that a lot of leaders face. You seem to have brought it together, and you're creating an economy that is making a great deal of progress for all of the people in a broader way. I'd like to get your sense of what is it like to be in your shoes. मेरा बैकग्राउंड कोई बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार का भी नहीं रहा है। मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से आया हूं। मुझे किताबों से मैंने गरीबी नहीं पढ़ी है, मैं गरीबी में जी करके आया हूं। मैंने जिंदगी गरीबी में बिताई है। रेल प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते बेचते मैं आज यहां पहुंचा हूं, और इसलिए मेरे दिल में वो दर्द होना बहुत स्वाभाविक है कि मेरा शक्ति, मेरा समय, मेरी स्थिति इन लोगों के लिए काम है। मैं खुशी है कि पिछले कुछ ही वर्षों में आज दुनिया में तेज गति से गरीबी को खत्म करने में भारत सफल हुआ है। मेरा गरीबी के खिलाफ लड़ाई का रास्ता है गरीबों को एम्पावर करना, गरीबों को ताकतवर बनाना। वो खुद गरीबी को खत्म करने के लिए आगे आ जाएंगे, और इसलिए मैं जिन स्कीम को चलाता हूं वो सारी चीजें। दूसरी बात है, गरीब को डिग्निटी चाहिए। जब मैं टॉयलेट देता हूं तब एक व्यवस्था नहीं देता हूं, मैं डिग्निटी देता हूं। जब मैं एक गरीब को बैंक अकाउंट खोलता हूं तो बैंक में कितने पैसे महत्व नहीं है। जब उसका बैंक खाता खुलता है उसकी डिग्निटी होती है कि एक अमीर बैंक में जाता है, मैं गरीब हूं, फुटपाथ पर रहता हूं, मैं भी बैंक में जाऊंगा। ये जो एम्पावरमेंट है, ये डिग्निटी है, वो उसके जीवन की सोच को बदल देती है, और मैंने उसको टारगेट किया है और मेरे देश में उसमें सफलता मिली है। और मेरे भीतर का जो संतोष ये है कि जब गरीब बोलता है कि मैं गरीबी को खत्म करूंगा, उससे बड़ा जीवन का कोई संतोष नहीं हो सकता है। और इसलिए मैंने जो अपने काम को हाथ में ले लिया है, मैं सत्तावादी स्वभाव का नहीं हूं और न सत्तावाद को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। मैं सेवा भाव को स्वीकार करता हूं। इसलिए आप कहीं पर भी बैठे हैं, सेवा मूल तत्व होना चाहिए। और मेरी कोशिश ये रहती है, और बड़ों के आशीर्वाद से मेरी कोशिश रहती है कि सेवा भाव को लेकर के ही हम अपने पोजीशन का उपयोग करें, लोगों के काम आए। बहुत तेजी से बदलाव, और सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान में जब बदलाव आता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, वो दुनिया के सारे रैंकिंग बदल देता है। जब मैं टॉयलेट बनाता हूं, ओपन डेफिकेशन फ्री सोसाइटी खड़ी होती है, तो विश्व के सारे आंकड़े बदल जाते हैं। मैं अगर गरीबी मेरे देश में दूर करता हूं तो विश्व के गरीबी के आंकड़े बदल जाते हैं। यानी भारत का बदलाव वो विश्व के बदलाव का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो मन को एक संतोष होता है कि मुझे जो काम मिला है मेरे देश का, लेकिन मैं दुनिया को बदल रहा हूं। जैसे दुनिया ने तय किया है 2030 तक टीबी से मुक्त होना, हमने तय किया है 2025 तक हो जाएंगे। अगर हम 2025 तक टीबी से मुक्त हो जाते हैं तो दुनिया को 2030 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है दुनिया 2028 तक हो जाए। यानी भारत का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल गुड्स के लिए, दुनिया की भलाई के लिए बहुत बड़ा रोल करेगा। इसका एक बहुत बड़ा गहरा संतोष मैं अनुभव करता हूं। Thank you.
One more question because we're out of time. Your combination of human capital and technology is very interesting. In much of the world, technology is replacing jobs, and it puts the wealth gap, it increases the wealth gap. I'd like your thoughts on combining your